मैं पैसे डाल दूंगी अकाउंट में। मैम आपका ऑर्डर। इतनी सुंदर लड़की, इसको तो मेरी बहू होना चाहिए था। मैम आपका ऑर्डर। मैम, अरे मैम आपका ऑर्डर। हाँ हाँ बेटा, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? क्या? अरे नहीं बेटा, मैं ये बोल रही थी कितने पैसे हुए हैं? 400 रुपए। अच्छा ये लो। मैं आपको चेंज दे देती हूँ। नहीं बेटा, आप रख लो। थैंक यू आंटी। अरे सुनो बेटा, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ी देर आ जाओ, अंदर बैठ लो, पानी वानी पी लो, फिर जाना आराम से। नहीं नहीं आंटी, आदत है मुझे, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे बेटा क्यों शर्मा रही हो? आ जाओ अंदर, मैं तुम्हारी माँ जैसी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। आ जाओ अंदर। अरे आ जाओ बेटा, चलो। बेटा तुम यहाँ पे बैठो, मैं बस पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है आंटी। बेटा बाहर एक लड़की बैठी है, जाके उससे मिल लो। अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा बहुत प्यारी लड़की है, एक बार जाओ उससे मिल लो, और अगर तुझे पसंद आ गई तो मैं तेरी शादी करा दूंगी उससे। बेटा मिल आओ जाके एक बार मेरे लिए उससे। अरे मम्मी, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाने दो, हटो। अरे बेटा सुन तो। हे भगवान, इसकी शादी करा दो जल्दी, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। सिमरन, तालिब, तुम इस हालत में? सॉरी, वो ना मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती यहाँ। पर तुम्हारी शादी होने वाली थी, और तुमने ही तो बोला था कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस है उसका, और अचानक से ये सब। हाँ करने वाली तो थी, वो ना मैं शादी वादी करने ही नहीं चाहती, मेरा मन नहीं है शादी करने का। वैसे तुमने शादी कर ली होगी, बहुत खुश लग रहे हो। नहीं, मैंने नहीं की शादी, और न मैं करना चाहता हूँ। और क्यों करूँ शादी? मैं प्यार किसी और से करता हूँ, वो शादी किसी और से करूंगा। फिर मैंने सोचा शादी ना ही करूं तो ज्यादा बेहतर है। अरे जिस लड़की को अपना माना, जिस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की से शादी नहीं हो पाई तो क्या फायदा थी शादी का? मैंने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी बस अकेले ही रहूंगा। और तुम तो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने तो साफ बोल दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, और तुमने ये भी बोला था कि तुम अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी करोगे। और तुम लोग के लिए तो बहुत आसान होता है किसी को प्यार करना, और प्यार में उसको डुबो देना, उसके बाद उसको छोड़ देना। और तुमने प्यार किसी और से कर लिया, और शादी किसी और से। और शादी कोई खेल नहीं, 7 जन्मों का वादा होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए ना, प्यार बहुत सोच समझ के करना होता है। तुम ही बताओ, अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता तो क्या उस लड़की को ये धोखा देना नहीं होता? क्योंकि मैं दिल से उसको पूरी तरह से अपना नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि दिल तो किसी और लड़की को दे चुका हूं मैं। फिर उस लड़की को धोखा क्यों दूं मैं? और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो, और शादी जैसे पवित्र बंधन में उसको बांध के मैं उसे धोखा दूं। और मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी अकेले गुजारूंगा, और मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। और तुम्हें पता है, जिस दिन से तुम मुझे छोड़ कर गई हो ना, उस दिन से लेकर आज तक मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। और जब मैं रात में सोता हूँ ना, तो बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं सोचता हूँ आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, और जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, इतने सपने सजाए, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, बस इतनी सी बात के लिए। उसके पापा ने उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया था। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। शादी तो होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। अच्छा वो मेरी शादी नहीं हुई, वैसे भी मैं करना नहीं चाहती थी। शादी के एंड टाइम पर पापा की तबीयत भी खराब हो गई, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पाई। शायद भगवान को ये मंजूर था, इसलिए भगवान ने मेरी बात सुन ली। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी, और मिल भी जाऊंगी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगी। मुझे पता है तालिब, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मुझे लेके कितना सीरियस हो तुम। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मुझे उसकी सजा मिल रही है, तभी आज मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। और देखो ना, आज मैं अपनी लाइफ में कहां से कहां आ गई हूँ। शायद यही रीजन है आज मेरी शादी ना होने का। मुझे पता है तालिब, ये सब मेरी गलती थी, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं भी फंसी हुई थी। अगर मैं अपने माँ बाप की बात ना मानती और उनकी बात ना सुनती
तो आज सारा समाज मुझे ही गलत बोलता और मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लगते। तुम्हें तो पता है तालिम, पापा ने क्या कहा था, अगर मैं तुमसे शादी करती तो पापा सुसाइड कर लेते। पापा ने मजबूर कर दिया था मुझे तुमसे दूर जाने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने पापा से भी, लेकिन मैं अपने पापा से नहीं जीत पाई। जो चीज मैं तुम्हारे साथ फील करती थी वो शायद कभी जिंदगी में मैं किसी और के साथ फील कर पाऊंगी। और तालिब, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। अगर दोबारा मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आती तो तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते, पता नहीं एक्सेप्ट करते या ना करते। इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आई। आई एम सॉरी तालिब, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। तो ये घर क्या, इस घर के आसपास भी मैं नजर नहीं आती। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था सिमरन, और प्लीज सिमरन रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। और मैंने सिर्फ तुमको तुम्हारे लिए तो छोड़ा था, तुम्हें भी मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। अगर मैंने शादी नहीं की थी तो इसमें मेरा फैसला था और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कभी कभी इंसान को अकेले रहना पड़ता है और भगवान ने किसी किसी की जिंदगी में अकेला पानी लिखा होता है। और जरूरी नहीं कि इंसान शादी करे, इंसान बिना शादी के भी अकेला रह सकता है। तो प्लीज तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जो इंसान की किस्मत में होता है इंसान को वही मिलता है, इसमें इंसान कोई कसूरवार नहीं होता। और कभी कभी किस्मत इंसान को वहां तक लेके जाती है और किस्मत ही हमारे साथ ऐसा करती है। आई एम सॉरी तालिब, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज सिमरन मत रो, मैंने तुमको बताया था मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला तुम रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं बेटा, मैं समझ गई। आप दोनों बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। सिमरन तुम बैठो।